हेलो स्टूडेंट, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान। आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार। ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर कंपटीशन एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, यदि उसमें जीके का पार्ट है तो यहाँ से सवाल जरूर आते हैं कि मूल अधिकार से संबंधित सवाल है, कौन सा मूल अधिकार कौन से आर्टिकल में है, किस प्रकार के मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, कैसे ये प्राप्त हुए, इनके लिए क्या प्रयास किया गया, वर्तमान में इनके उल्लंघन पर क्या कार्रवाई संभव हो सकती है। ये सारे सवाल जवाब हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मूल अधिकार के बारे में आउटलाइन हम देख चुके थे पहले ही, इसको आगे बढ़ाते हैं। मूल अधिकार वास्तव में है क्या? मूल अधिकार को मौलिक अधिकार भी हम कहते हैं। ये क्यों आवश्यक है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्यों आवश्यक है। तो पहला सवाल हमारे यहाँ बनता है कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक हैं। यदि हम बात करें तो शासन के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे तानाशाही है, जैसे दमनकारी शासन है, अत्याचारी शासन है, राजतंत्र है। बहुत प्रकार के शासन हमने देखे हैं, जैसे तानाशाही, राजतंत्र, दमनकारी और भी बहुत सारे। इसमें अराजकतावादी भी हैं, अराजकतावादी भी है। इन सब में जनता का क्या होता है? शोषण होता है। लेकिन इनके अलावा एक और बचता है, वो बचता है लोकतंत्र। क्या बचता है? लोकतंत्र, जिसकी परिभाषा क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन। क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। और ये प्रसिद्ध परिभाषा किसने दी थी? इब्राहिम लिंकन साहब ने दी थी, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे थे। जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब हमने ये देख लिया कि तानाशाही, राजतंत्र, दमनकारी और अराजकतावादी, इसमें केवल और केवल जनता का क्या होता है? शोषण होता है। किसी भी प्रकार से जनता खुलकर जीवन यापन नहीं कर सकती। जनता अपने अधिकारों की बात तो बहुत दूर की बात है, एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं वे भी जनता पूरा नहीं कर पाती है इन व्यवस्थाओं में। इसीलिए हमने क्या अपनाया? लोकतंत्र अपनाया, ताकि जनता की आजादी ज्यादा हो सके, जनता की अभिव्यक्ति की आजादी हो सके, सामाजिक समानता हो सके, आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, बहुत प्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी मिल सके। ये सारे कार्य किसमें हो सकते हैं? लोकतंत्र में ही हो सकते हैं। ऐसे में हमने लोकतंत्र अपनाया। और अधिकार क्यों आवश्यक है, इसको हम आगे बढ़ाएं तो अधिकार इसलिए आवश्यक हैं क्योंकि जो सरकारें बनेंगी भारत में, लोकतंत्र में जो सरकारें बनेंगी, वे सरकारें ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, ज्यादा पावरफुली ना हो जाए। इसीलिए उनके विरुद्ध क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये अधिकार दिए किसने? तो ये अधिकार दिए किसने हैं? संविधान में दिए हैं। भारत में जो कानून व्यवस्था लागू की गई है, भारत में जो नियमावली दी गई है, भारत में जो जनता को अधिकार दिए गए, जनता को जो शक्तियां दी गई हैं, वो किसने दिए हैं? संविधान ने दिए हैं। और शासन का आधार भी क्या है? संविधान ही है। तो क्यों आवश्यक है, इस पर वापस आते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होंगी? सरकारें होंगी। सरकारों की ताकत किससे जुड़ी हुई होगी? संविधान से जुड़ी हुई होगी। सरकारें ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, सरकार ताकतवर होनी चाहिए, जिससे सत्ता चल सके, जिससे शासन चल सके, अपराधियों में भय हो,
आम जनता में विश्वास हो, सरकार स्थिर हो, इसीलिए पावरफुली होना भी क्या है, जरूरी। लेकिन आवश्यकता से ज्यादा यदि पावरफुल हो गई तो वो क्या करेगी, फिर दमन करेगी। क्या करेगी, दमन करेगी। फिर क्या करेगी, शोषण भी होगा और जनता त्राही त्राही करने लग जाएगी। एक प्रकार से जनता की अनदेखी होने लग जाएगी। ऐसी स्थिति ना हो, ऐसी स्थिति ना होने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि हमें मौलिक अधिकार दिए गए। ये मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए, राज्य के विरुद्ध दिए गए। किसके विरुद्ध दिए गए, राज्य के विरुद्ध दिए गए। इसका फायदा क्या होगा कि राज्य की सरकार हमेशा प्रेशर में रहेगी और अनियंत्रित व्यवस्था कभी भी राज्य में नहीं आएगी। अनियंत्रित व्यवस्था कब आएगी, जब आपके पास अधिकार नहीं हो, जब आपके पास शक्ति नहीं हो, जब आपके पास विरोध का साधन नहीं हो, जब आप अपनी मांगे पूरी ना करवा सको, तब अनियंत्रित व्यवस्थाएं हमारे यहाँ आएंगी। लेकिन संविधान ने ऐसा प्रावधान किया कि राज्य के विरुद्ध हमें क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। राज्य की सरकार के विरुद्ध क्या दे दिए, अधिकार दे दिए। इसका फायदा क्या हुआ कि राज्य अब शक्तिशाली तो रहेगा लेकिन हमारा दमन और शोषण नहीं कर सकता, तानाशाही नहीं ला सकता, सरकार अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती, क्योंकि हमें क्या प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। पहला सवाल का आंसर मैं समझता हूं आपको मिल गया होगा कि संविधान में अधिकार क्यों आवश्यक है या हमारे लिए अधिकार क्यों आवश्यक है। फिर से रिपीट करता हूं, अधिकारों से हमारी आजादी, अभिव्यक्ति से संबंधित और बहुत सारी लोकतांत्रिक जो हमें अधिकार प्राप्त हैं उनका हनन नहीं हो सकता। ये अधिकार किसके विरुद्ध मिलते हैं, राज्य के विरुद्ध। तो लोकतंत्र भी बना रहेगा और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनी रहेंगी। इसीलिए हमें क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। अधिकार इसीलिए दिए गए हैं और इसीलिए अधिकार आवश्यक हैं ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। दूसरा सवाल, हमें अधिकार प्राप्त हुए कहां से, हमें अधिकार प्राप्त कहां से हुए, संविधान से। ध्यान रखना, भारत में अंतिम सत्ता, सवाल आता है भारत में अंतिम सत्ता किसके अधीन है या किसके पास है, तो वो किसके पास है, जनता के पास। और जनता ही क्या बनाया है, संविधान। संविधान संशोधन का कार्य किसका, जनता का, क्योंकि एमएलए एमपी चुनकर कहां से आते हैं, जनता से। तो सर्वोच्च सत्ता की यदि बात आए, भारत में सर्वोच्च सत्ता किसके पास है, तो वो किसके पास है, जनता के पास है। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार हमें पता ही है। भारत का संविधान लचीला और कठोर का क्या है, मिश्रण। जब चाहे हम परिस्थितियों के अनुकूल क्या कर सकते हैं, संविधान संशोधन कर सकते हैं, लेकिन वो उसकी शर्तों को पूरा करते हुए ही होगा। आपको पता है भारत के संविधान में संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है, अनुच्छेद 368 368 के तहत इसमें संविधान संशोधन हो सकता है। इसमें आगे देखें हम, मूल अधिकार क्या है, क्यों आवश्यक है, ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं मूल अधिकार क्या है। जब देश आजाद हुआ तो सबसे पहले हमें ये सोचने पर मजबूर हो गए हम लोग कि ऐसा क्या किया जाए जिससे जनता की आजादी समाप्त ना हो। अंग्रेजों के जो दमन से हम त्राही त्राही कर रहे थे, अंग्रेजों के दमन से हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, उससे कैसे मुक्ति मिले या भविष्य में जनता किस प्रकार से उस दमन को मिटा सकती है, उस दमन का सामना उसे ना करना पड़े। इसीलिए क्या दिए गए, हमें मूल अधिकार दिए गए। मूल अधिकार दिए गए। ये मूल अधिकार हमें क्या क्या दिला सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता दिला सकते हैं, हमें समानता दिला सकते हैं, या यूं कहें हमें जीने का अधिकार भी यही देते हैं। क्या देते हैं, जीने का अधिकार भी एक तरीके से यही देते हैं, या यूं कहें सामाजिक अधिकार भी इनसे ही मिलते हैं।
यानी कि समाज का हर वर्ग, समाज का हर बंदा अपने जीने का जो अधिकार है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, ये सब कहां से लाता है? मूल अधिकारों से ही लाता है। इसीलिए ये जरूरी है और ये हमारे जीवन का क्या है? एक प्रकार से अभिन्न अंग है। तो अधिकार क्या है? ये हमें अपने लिए कुछ ना कुछ प्राप्त करने का जिम्मेदारी देते हैं, गारंटी देते हैं। ये भी याद रखना, भारत का संविधान हमें मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है, नॉट फॉर वारंटी। क्या देता है हमें? गारंटी। हर हाल में ये मिलके ही रहेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय हमें दिलाएगा, यदि ऐसा नहीं हुआ तो न्यायालय सरकार को आदेश देगा, यदि ऐसा न हुआ तो उन अधिकारियों को पनिश करेगा जिन अधिकारियों के द्वारा हमारे अधिकार छीने गए हैं। ऐसे लोगों को पनिश करेगा, ऐसी संस्थाओं को पनिश करेगा, ऐसे समाज को पनिश करेगा जो हमारे मूल अधिकारों को छीन रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर आता है कि मूल अधिकार किस प्रकार के अधिकार हैं? तो ये कैसे अधिकार हैं? वाद योग्य हैं। याद रखने योग्य बात है। क्या है? वाद योग्य। वाद को अंग्रेजी में कहते हैं केस। आपने बहुत बार देखा होगा, एक मूवी आई थी जोली LLB। बहुत सारे बच्चों ने देखी भी होगी। रूल रेगुलेशन से संबंधित ये मूवी थी। उसमें बहुत बार इस शब्द का यूज हुआ है, आई विल सी यू इन कोर्ट। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं तुम्हें कहाँ देख लूंगा? न्यायालय में देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास क्या है? मेरे राइट्स हैं, मेरे ह्यूमन राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं। उन मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ तो मैं तुम्हें कहाँ देख लूंगा? कोर्ट में देख लूंगा। और कोर्ट हमारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सामाजिक संस्थाएं, मानवीय संस्थाएं और एवरी पॉसिबिलिटीज जहां से हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उनको ये आदेश जारी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि भारत का संविधान हमें इस बात की गारंटी देता है कि वह मूल अधिकारों की सुरक्षा करेगा और आपको जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो हर हाल में आपको मिलके ही रहेंगे। तो मूल अधिकार क्या है ये भी हमने देख लिया। अब दो उदाहरण से हम लोग और देखते हैं कि मूल अधिकार वास्तव में क्यों जरूरी है। ये एग्जाम्पल आपकी किताब का ही है। 1982 में एशियाई खेल होते हैं, एशियाई खेल होते हैं। इन खेलों के दौरान बड़े बड़े क्या बनाए जाते हैं? स्टेडियम बनाए जाते हैं। स्टेडियम बनाए जाते हैं, ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं, पुल जिन्हें कहते हैं, बहुत सारी सड़कें बनाई जाती हैं, या यूं कहें एक प्रकार से बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट किया जाता है। और इस डेवलपमेंट के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी और इन मजदूरों को लाया गया ठेकेदारों के द्वारा। लेकिन इन ठेकेदारों ने बहुत कम मजदूरी इनको दी, बहुत कम मजदूरी इन मजदूरों को दी। इतनी बातें समझ में आई। 1982 में एशियाई खेल होते हैं। एशियाई खेलों के लिए स्टेडियम, ओवरब्रिज और सड़क के निर्माण यानी कि रिनोवेशन का काम हुआ, नए बनाए गए, बाहर के लोग आएंगे उनके वेलकम के लिए बहुत सारी सड़कें बनाई गई, ओवरब्रिज बनाया गया। और इन सब के लिए किसकी आवश्यकता थी? मजदूरों की आवश्यकता थी। आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए ठेकेदार की आवश्यकता होती है, फर्म की आवश्यकता होती है, क्योंकि ठेकेदार ही मजदूरों को क्या करता है? हायर करता है, लेकर आता है। ठेकेदारों के द्वारा जो मजदूरी देने की बारी आई तो उन्होंने शर्त रखी कि हम कम से कम मजदूरी देंगे।
ये मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से भी कम थी, न्यूनतम मजदूरी से भी कम थी। ऐसे में इस मजदूरी को लेकर न्यायालय में आवाज उठाई गई और कहा गया न्यूनतम मजदूरी हमारा मूल अधिकार है और इसे हमें मिलना ही चाहिए। क्यों? नहीं तो ये क्या कहलाएगी? बेगार प्रथा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेगार प्रथा कहलाएगी। या क्या कहलाएगी? बंधुआ मजदूरी। बंधुआ मजदूरी। आपने एक सीरियल देखा होगा, कलर्स पर आता था, इसी से संबंधित एक लड़की होती है जिसको बिना पैसे के अपने घर में एक सर्वेंट के रूप में रखा जाता है। शक्ति से संबंधित ऐसा कोई सीरियल था, उसमें ये बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण बैठता है कि किसी भी व्यक्ति को कार्य के अनुकूल वेतन ना देना क्या कहलाता है? बेगार प्रथा कहलाता है, बंधुआ मजदूरी कहलाती है। और ये बंधुआ मजदूरी भारत में एक कुप्रथा के रूप में जानी जाती है। उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, साउथ इंडिया के कुछ हिस्से, इनमें ये बहुत मात्रा में पाई जाती है। यहाँ पर किसान की जमीन साहूकार रख लेता है और फिर कर्जा इतना बढ़ता चला जाता है कि साहूकार का कर्जा नहीं चुकाया जा सकता। ऐसे में किसान अपनी ही जमीन पर क्या बन जाता है? बंधुआ मजदूर बन जाता है। एशियाई खेलों की हम लोग देख रहे थे बातचीत, मजदूरों को क्या नहीं मिला? उचित वेतन नहीं मिला, यानी कि जो मिनिमम सैलरी मिलनी चाहिए थी उससे भी क्या मिली? कम मिली। और इसे हम लोगों ने क्या कहा? न्यूनतम मजदूरी कहा। उससे भी नीचे मिली, क्राइटेरिया था उससे भी नीचे मिली। इस बात को चैलेंज कहाँ किया गया? न्यायालय में किया गया कि ये हमारे क्या है? अधिकार है, हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी ही चाहिए। यदि ऐसा होता है, न्यूनतम मजदूरी से भी नीचे मजदूरी मिलती है, तो ये बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कार्य के बदले में उचित पारितोषिक ना मिले या उचित सैलरी ना मिले तो क्या कहलाएगी? बेगार प्रथा या बंधुआ मजदूरी कहलाती है। जैसे आजकल हर फील्ड में, हर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा ही हो रहा है। कार्य के प्रति जो सैलरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, लेकिन ये आपातकालीन व्यवस्थाओं के कारण हो रहा है। इसे हम बंधुआ मजदूरी नहीं कह सकते, बेगार प्रथा नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी दुनिया की जीडीपी कोलैप्स हो रही है और बुरी तरीके से त्रासदी आई भी है। लेकिन यदि सामान्य परिस्थितियों में ऐसा हो तो क्या कहलाएगा? ये बेगार या बंधुआ मजदूरी कहलाएगा। इसलिए भी हमें अधिकार क्या है? इंपॉर्टेंट है।